हेलो फ्रेंड्स, चांदनी के इस खूबसूरत फूल के साथ मैं अनु आपके अपने चैनल अनुज पैशन में मैं आपका स्वागत करती हूँ। बारिशों के बाद ये नहाए हुए पौधे कितने खूबसूरत लगते हैं और इनकी ग्रोथ भी कितनी अच्छी होती है। पौधों में नई नई शूट देखने को मिलती है और फ्लावरिंग प्लांट भी भर भर के फ्लावरिंग करते हैं। लगातार होने वाली बारिशें पौधों में कई प्रकार की समस्याओं को पैदा करती हैं। मैं अपने गार्डन में पौधों को इन समस्याओं से कैसे बचाती हूँ, वही मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। बारिशों के बाद मेरे गार्डन में जो मैं पहली समस्या देखती हूँ वो ये है कि पॉट के नीचे रखी प्लेट्स में पानी जमा हो जाता है। एक बार के बाद अगर बारिश रुक जाती है तो पौधे इस पानी को यूज़ कर लेते हैं, पर अगर लगातार बारिश होती है तो यह पानी प्लेट्स में खड़ा रह जाता है और फंगस का कारण बनता है। इसलिए जो सबसे पहला काम मैं अपने गार्डन में करती हूँ, मैं इस पानी को निकाल लेती हूँ ताकि प्लांट्स में फंगस की प्रॉब्लम ना हो। मैं इस पानी को एक बकेट में छान कर हमेशा स्टोर करके रखती हूँ, क्योंकि बारिशों के बाद यह पानी प्लांट्स के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है, खासकर रेन लिली के लिए। इस स्टोर किए हुए पानी को मैं इंडोर प्लांट्स में भी यूज़ करती हूँ, क्योंकि जो बड़े पॉट होते हैं उन्हें बाहर निकालना मुश्किल होता है, तो यह उनके लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। बारिशों के पानी के साथ पॉट में से मिट्टी भी ड्रेन होकर प्लेट्स में आ जाती है और इससे प्लेट देखिए कितनी गंदी हो गई है। अब मैं इस प्लेट को साफ करके पॉट के नीचे रखूंगी। अगर मैं इसे ऐसे ही रहने दूंगी तो मच्छर पैदा होने का डर रहता है और देखने में भी कितना गंदा लगता है। मैंने पॉट में से इन सभी प्लेट को निकाल लिया है। बारिश के पानी के साथ जो मिट्टी ड्रेन होकर आई है, इसमें बहुत सारे पोषक तत्व भी आ जाते हैं, तो मैं धोकर इन सभी प्लेट्स में जो मिट्टी है उसको एक बाल्टी में स्टोर कर लूंगी। दूसरे नंबर पर जो मैं सबसे इम्पोर्टेंट काम करती हूँ वो मैं प्लांट्स पॉट में डाली हुई जो ये मल्चिंग है, मैं इसको हटा देती हूँ। लगातार बारिशें होने की वजह से प्रॉपर धूप नहीं मिल पाती है, तो ये पॉट के ऊपर की जो परत होती है इस पे हरा हरा जमने लग जाता है, हरियावल सी जम जाती है, तो में हवा की क्रॉसिंग नहीं हो पाती है, जिससे जड़ों की ग्रोथ में रुकावट आती है। तो सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है कि इस हरियावल को हटाया जाए और उसके लिए इसमें गुड़ाई करने की जरूरत होती है। सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है कि बारिशों के बाद हम पॉट की मिट्टी की गुड़ाई कर दें। गुड़ाई करने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि जब धूप निकलती है तो इसकी ऊपरी परत को, मिट्टी की ऊपरी परत को धूप लगती है और इसमें हवा का सर्कुलेशन अच्छा हो जाता है, जिससे पौधे की जड़ें अच्छी तरह से ग्रोथ कर पाती हैं, सांस ले पाती हैं। बारिशों के मौसम के बाद जो पौधों में एक और समस्या देखने को मिलती है वो है वीड की समस्या। पौधों में जो ये एक्स्ट्रा प्लांट उगाते हैं इन्हें वीड कहते हैं। ये पौधों के पोषक तत्वों को सक कर लेते हैं, जिससे पौधों की ग्रोथ में कमी आती है। हमें इन्हें भी बारिशों के मौसम में हटा देना चाहिए ताकि पौधे अच्छी तरह से ग्रोथ कर पाएं और पूरे पोषक तत्व उनको मिल पाएं। पौधों में से वीड्स हटाने के बाद और मिट्टी की गुड़ाई करने के बाद मैं उसके बाद इसमें एक ऐसा मिक्सचर यूज करती हूँ जो एंटी फंगल का काम करता है, जो पौधों को फंगस से बचाता है, क्योंकि लगातार होने वाली बारिशें पौधों में फंगस लेकर आती हैं। तो मैं एक ऐसे हर्बल मिक्सचर का यूज करती हूँ। वो मिक्सचर है हल्दी, काली मिर्च और दालचीनी का। मैंने इन तीनों चीजों को बराबर मात्रा में ले लिया है। पॉट के हिसाब से मैं इस मिक्सचर का यूज करती हूँ। मैं इस मिक्सचर को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद छोटे पॉट में मैं इसकी मात्रा रखती हूँ आधा चम्मच और बड़े पॉट में मैं इसकी मात्रा रखती हूँ 1 चम्मच। ये मेरा मोगरा का प्लांट है, इसमें ढेर सारी कलियां आई हुई हैं और वो हल्दी वाला मिक्सचर वाला पाउडर मैंने इसमें डाल दिया है। इस पाउडर को डालते वक्त मैं इस बात का ध्यान रखती हूँ कि मैं उसे बिल्कुल साइड में डालूं, स्टेम के पास नहीं डालूं, और इसके बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देती हूँ। इसके बाद जो लास्ट पे मैं यूज करती हूँ वो है पेस्टिसाइड। इस पेस्टिसाइड का मैं हर बारिश के बाद स्प्रे करती हूँ,
कि मैं ऑर्गेनिक गार्डनिंग करती हूँ तो मैं जो भी पेस्टिसाइड बनाती हूँ वो घर पर ही बनाती हूँ। बारिशों में मैं इस स्प्रे का यूज़ 1 से 2 दिन के बाद कर लेती हूँ और बारिशों के बाद इस स्प्रे का यूज़ मैं 3 से 4 दिन के बाद करती हूँ, क्योंकि जब हम ऑर्गेनिक गार्डनिंग करते हैं तो जो चीज़ें हम यूज़ करते हैं उनका असर 2 या 3 दिन के बाद ख़त्म हो जाता है, हमें उन्हें फिर से यूज़ करना होता है। केमिकल चीज़ों का असर बहुत लंबे समय तक रहता है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपके लिए हेल्पफुल भी रहेगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। गार्डनिंग से रिलेटेड और क्राफ्ट से रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू।